हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT अकेडमी। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो हमारा क्वेश्चन है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.34 बार on the number line up to 3 decimal places। 4.34 बार को 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 4.34 बार को हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखे तो 4.34 बार इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, मीन्स 4.344। तो हमें 4.344 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4.344 किसके बीच आएगा, 4 और 5। तो हम इतने पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे और उसे दूसरे नंबर लाइन पे देखेंगे। तो यहाँ होगा 4.0 और यहाँ होगा 5.0। ये होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। अब हमारा नंबर है 4.344, जो 4.3 से बड़ा होगा और 4.4 से छोटा होगा। तो हमारा नंबर 4.3 से बड़ा होगा और 4.4 से छोटा होगा। तो हम लोग इतने पार्ट को फिर से मैग्नीफाई करेंगे और उसे दूसरे नंबर लाइन पे देखेंगे। तो हमारा नंबर होगा यहाँ सबसे पहला 4.30 और ये होगा 4.40। ये होगा 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 एंड 4.39। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारा नंबर 4.344 4.34 से बड़ा होगा और 4.35 से छोटा होगा। तो हमारा नंबर 4.34 से बड़ा होगा और 4.35 से छोटा होगा। तो हम लोग फिर से इतने पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे और उसे दूसरे नंबर लाइन पे देखेंगे। तो यहाँ होगा 4.340 और ये होगा 4.350। ये होगा 4.341, 4.342, 4.343 और ये होगा 4.344। तो यही हमारा नंबर होगा। यहाँ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट हो जाएगा 4.345, 4.346, 4.347, 4.348 एंड 4.349। तो ऐसे हम लोग किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर हमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक होता, 6 डेसिमल प्लेसेस तक होता, तो हम लोग और इसे मैग्नीफाई करते और उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन देखेंगे। द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर में ऐड करें तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। जैसे कोई रैशनल नंबर है 2 और इसमें हम कोई इरेशनल नंबर √3 ऐड करते हैं तो 2 + √3 एक
इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 20/3 एक रैशनल नंबर है। अगर इसमें हम लोग √2 ऐड करते हैं जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम इरेशनल होगा। तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल नंबर। ऐसे हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर में ऐड करें तो उसका आउटपुट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम लोग किसी रैशनल से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे अगर 2 माइनस √5 करते हैं तो रैशनल नंबर 2 से हम लोग इरेशनल नंबर 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का जो आउटपुट है 2 माइनस √5 ये एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगर √5 माइनस 1 करे तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। एक इरेशनल नंबर है माइनस रैशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल नंबर। तो रैशनल माइनस इरेशनल इक्वल्स इरेशनल और इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल्स इरेशनल नंबर। जैसे 2 इंटू √2 इक्वल्स 2√2। 2√2 एक इरेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर करें √3 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 20√3। इरेशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल नंबर। तो किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक इरेशनल नंबर के साथ करें तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर हो। और हमारा लास्ट है डिवीजन। द डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय एन इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इन एन इरेशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर में हम लोग किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। रैशनल अपॉन इरेशनल इक्वल्स इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इक्वल्स इरेशनल नंबर। जैसे 2 डिवाइडेड बाय √3 तो एक इरेशनल नंबर होगा। √3 अपॉन 5 एक इरेशनल नंबर होगा। 20/3 डिवाइडेड बाय √2 तो ये हो जाएगा 20/3√2 तो ये भी एक इरेशनल नंबर। तो हम लोग देख सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर में या इरेशनल नंबर में एक इरेशनल से या रैशनल से डिवाइड करें तो हमारा जो क्वोशेंट होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स रैशनल और इरेशनल और इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल्स रैशनल और इरेशनल। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इक्वल्स रैशनल और इरेशनल। एंड लास्ट irrational number divided by irrational number equals rational और irrational। इसका एग्जाम्पल देखें तो 2√2 प्लस √2 दोनों का सम हो जाएगा 3√2। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं दो इरेशनल नंबर्स का। तो दो इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अगर √2 माइनस हम लोग √2 करें, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर
इक्वल्स 0, तो 0 एक रैशनल नंबर है। वैसे ही अगर हम लोग √2 इंटू √2 करें तो इसका प्रोडक्ट होगा √4 और इसका वैल्यू आएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर इसी में हम लोग करें √2 इंटू √3 इक्वल्स √2 इंटू 3 और इसका वैल्यू होगा √6, जो कि इरेशनल नंबर है। सेम वे में हम लोग डिवाइड को भी देख सकते हैं। 20 और उसमें डिवाइड करें अगर हम लोग √2 से तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू √2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल होगा, यहाँ 20 बचेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का डिवीजन एक रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो अगर कोई नंबर है √AB मतलब √A इंटू बी, तो उसको हम लोग √A इंटू √B के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √15, तो इसको हम लोग √3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इसको √3 इंटू √5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसका अपोजिट अगर कोई है ऐसा √2 इंटू √3, तो इसको हम लोग √2 इंटू 3 इक्वल्स √6 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई नंबर √A अपॉन B है, तो इसको हम लोग √A अपॉन √B ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे अगर √20 अपॉन 3 है, तो इसको हम लोग √20 अपॉन √3 ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड हमारा एक प्रॉपर्टी है √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B। तो इस पूरे का वैल्यू A माइनस B के बराबर होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो फर्स्ट वाले को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा √A इंटू √A इंटू √A और √A इंटू माइनस √B, तो माइनस √A इंटू √B। फिर √B से हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √B इंटू √A, तो प्लस होगा √B इंटू √A और प्लस √B इंटू माइनस √B, तो यहाँ माइनस होगा माइनस ऑफ √B इंटू √B। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो √A इंटू √A फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको √A इंटू A लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग √A इंटू B लिख सकते हैं, तो √A इंटू B। अगेन इसको हम लोग √A इंटू B लिख सकते हैं, √A इंटू B और इसको माइनस √B इंटू B लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के साथ है और सेम वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रूट के अंदर A इंटू A है, तो हम लोग रूट के बाहर A लिख सकते हैं और ये माइनस B इंटू B को B लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू A माइनस B के बराबर आएगा। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग याद भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B इक्वल्स A माइनस B। नेक्स्ट है हमारा A प्लस √B इंटू A माइनस √B, तो इसका वैल्यू होता है A स्क्वायर माइनस B। तो इसका कंपैरिजन हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टी से करें तो वो सेम है, लेकिन हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करके वेरीफाई
कर सकते हैं। जैसे a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ये होगा a इंटू ए माइनस ए इंटू माइनस रूट बी प्लस ये वाला रूट बी इंटू ए, तो रूट बी इंटू ए, और प्लस रूट बी माइनस रूट बी, तो माइनस रूट ऑफ बी इंटू बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये दोनों सेम टर्म है अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ऐसे हम लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल्स दिस। तो फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके बराबर है या नहीं। तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो आप खुद मल्टीप्लाई करें पहले, फिर मैच कर सकते हैं मेरे मल्टीप्लीकेशन से। तो रूट ए इंटू रूट सी पहले करेंगे, तो रूट ऑफ ए इंटू सी प्लस रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ डी, तो प्लस रूट ऑफ ए डी। नेक्स्ट है रूट बी इंटू रूट सी, तो प्लस ऑफ रूट ऑफ बी सी हो जाएगा, प्लस रूट बी इंटू रूट डी, तो रूट ऑफ बी डी, जो कि इसके बराबर है। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ वन, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। तो इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पे एक्सपेंड करके हम लोग मैच कर सकते हैं। और हमारे प्रीवियस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5, और ये रूट 7 इंटू 2, तो प्लस 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू 5, इसको रूट ए भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 35। तो ये हमारा वैल्यू होगा। इसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का, इसका वैल्यू होगा 3 प्लस 2 रूट 7 इंटू 3, रूट ए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो 21 प्लस 7, तो ये 10 प्लस 2 रूट 21, ये हमारा आंसर होगा। और इसे हम लोग a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी पे ब्रेक कर सकते हैं। सेम इसे भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन। हम लोग किसी भी इरेशनल टर्म को रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारा एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग सेम टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा वैल्यू आएगा वही रेशनलाइज्ड वैल्यू होगा। जैसे रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट ऑफ 2 इंटू 2, तो रूट 2 अपॉन 2, तो 1 बाय रूट 2 का रेशनलाइजेशन करें तो हमारा ये वैल्यू आएगा। वैसे टर्म जिसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो, जैसे रूट 3 माइनस रूट 5 है, अगर कोई भी ऐसा टर्म देता है, कोई वैल्यू
अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अगर यहाँ प्लस है तो रेशनलाइजेशन में हम लोग रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जिसके बीच प्लस का साइन हो उसका रेशनलाइजेशन ऐसे करेंगे। अगर नीचे माइनस होता है जैसे c अपॉन रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी, तो हम लोग इसके रेशनलाइजेशन के लिए रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का यूज करेंगे। जो इन दोनों के बीच का साइन है, यहाँ माइनस है तो हम लोग दोनों के बीच के साइन को चेंज करेंगे प्लस में, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर पहले प्लस है तो हम लोग उसको चेंज माइनस में करेंगे और उसके बाद रेशनलाइज करेंगे। जैसे इस टर्म को हम लोग रेशनलाइज करें 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। हम लोग इसमें बोथ साइड ऊपर और नीचे रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 और नीचे होगा रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। और इसको और सिंप्लीफाई, ए प्लस बी, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका यूज करें हम लोग तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन ए स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। ये हमारा इसका वैल्यू होगा रेशनलाइजेशन करने के बाद। ऐसे ही अगर इस टर्म का हमें रेशनलाइजेशन करना है तो हम लोग 1/7 प्लस 3 रूट 2 में ऊपर 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे इस टर्म को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे अगर किसी भी वैल्यू का पावर, जैसे 5 का स्क्वायर और उसका पावर है 3, तो ऐसे केसेस में दोनों जो पावर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 पावर 2 इंटू 3 ऐसा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6। अगर a का पावर m और उसका पावर n हो तो उसका वैल्यू a का पावर m इंटू n होता है। अगर हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n करें तो उसका वैल्यू a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का क्यूब करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 5। ऐसे ही अगर डिवाइड में हो a का पावर m और डिवाइडेड बाय a का पावर n तो उसका वैल्यू होगा a टू द पावर m माइनस n। जैसे 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, तो इसका वैल्यू होगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3 और इसका वैल्यू होगा 2 का स्क्वायर। अब ये सेम नंबर्स के लिए थे कि बेस सेम हो पावर अलग अलग हो। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स a एंड a इंटू b टू द पावर m। जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, इसका वैल्यू होगा 36 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो दोनों वैल्यू सेम है। नेक्स्ट है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इक्वल्स a अपॉन b टू द पावर m।
अगर 2 का स्क्वायर हो अपॉन 3 का स्क्वायर हो तो हम लोग 2/3 का स्क्वायर ऐसे इसको लिख सकते हैं। यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।